हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग संस्कृत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ये आपका बोर्ड मॉडल है। और इस ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में मैं आपको 55 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, आप उसे जल्दी देख लें। देखिए, अपना सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कुटनीम काव्य रचना है। तो देखो, कुटनीम काव्य की जो रचना किया था वो दामोदर गुप्त ने किया था, ठीक है। पाटलीग्राम किसके काल में था? तो पाटलीग्राम जो है वो बुद्ध काल में था, ठीक है। पाटलिपुत्र किस फूल के नाम पर है? तो पाटलिपुत्र जो नाम पड़ा था वो पाटल फूल के नाम पे पड़ा था। नेक्स्ट है, कौमुदी महोत्सव किस वंश के काल में मनता था? तो कौमुदी महोत्सव जो है वो गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था, ठीक है। पाटलिपुत्र का उद्धार किस वंश के काल में हुआ? देखो, अगर पाटलिपुत्र का उद्धार पूछता है तो मुगल वंश के काल में, ठीक है। और अगर पाटलिपुत्र का विकास पूछेगा कि किसके काल में हुआ था, तो अंग्रेजों के काल में, ठीक है। उद्धार पूछे तो मुगल काल में और विकास पूछे तो अंग्रेजों के काल में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और उस जगह को हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है ना। कौन सी कथा व्यंग्य रूप में है, अलस कथा या व्याघ्रपथिक कथा? तो देखो, व्यंग्य रूप में जो कथा है वो है अलस कथा, ठीक है। किसके सुख को देखकर जीव दौड़ते हैं? तो जीव जो है ना वो सजाति के सुख को देख के दौड़ते हैं, अपनी जाति के सुख को देख के। आलसियों के घर में किसने आग लगाया? तो वो जो आग लगाया था वो नियोगी पुरुष ने आग लगाया था। घर में आग लगा है किस आलसी ने कहा? ठीक है, तो ये कहा था दूसरे आलसी ने। देखो, प्रथम आलसी ने बोला था कि कैसा ये जो कोलाहल हो रहा है वो किस कारण कोलाहल हो रहा है, ठीक है। तो दूसरे ने बोला था कि ऐसा लगता है कि आग लगा हुआ है। तीसरे ने बोला था कि क्या यहाँ कोई धार्मिक नहीं है जो हमें इस आग से बचा ले? चौथे ने बोला कितना बातचीत करते हो, सब चुपचाप सो जाओ, ठीक है। तो ये किसने कहा था कि घर में आग लगा है? दूसरे आलसी ने कहा था। बच्चों की रक्षक है, तो बच्चों की रक्षक जननी अर्थात माँ होती है। किस युग में ऋषिका भी मंत्र पढ़ती थी? तो वैदिक युग में ऋषिका भी मंत्र पढ़ती थी। अथर्ववेद में ऋषिकाओं की संख्या है? तो अथर्ववेद में ऋषिकाओं की संख्या 5 है। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है किसने? दंडी ने। चालुक्य वंश के राजा थे? तो देखो, याद रखना, च से चालुक्य, च से चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य। कंपन राय एवं अच्युत राय का समय है? तो देखो, कंपन राय का समय है 14वीं शताब्दी और अच्युत राय का समय है 16वीं शताब्दी, ठीक है। कंपन राय 14वीं, अच्युत राय 16वीं। शंकर चरित्र किसकी रचना है? तो शंकर चरित्र क्षमा राव की रचना है। क्षमा राव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, ठीक है। तो अपने पिता के जीवन पे आधारित उन्होंने शंकर चरित्र का रचना किया था क्षमा राव ने। भारत की प्रशंसा के गीत गाते हैं? तो भारत की प्रशंसा के गीत जो है वो हरि अर्थात विष्णु जी गाते हैं। भारत महिमा का देखो प्रथम पद संकलित है। अगर एग्जाम में प्रथम पद आता है तो विष्णु पुराण आपका आंसर होगा, और यदि एग्जाम में द्वितीय पद आएगा तो आपका आंसर भागवत पुराण होगा, ठीक है ना। प्रथम पद विष्णु पुराण, दूसरा पद भागवत पुराण। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट है, चूड़ा कर्म कौन सा संस्कार है? तो बच्चों, चूड़ा कर्म जो होता है वो शैशव संस्कार होता है, शिशु अवस्था में वो होता है, ठीक है। गोदान संस्कार को कहा जाता है के शांत संस्कार, क्योंकि इसमें जो गुरुजी होते थे उनको दान में गाय दिया जाता था। तो जिस बच्चे का केशांत संस्कार होता था उसके पेरेंट्स की तरफ से गुरुजी को गाय का दान किया जाता था, ठीक है। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के होते हैं 3 द्वार। पुरुषों को कितने दोष छोड़ देना चाहिए? तो पुरुषों को 6 दोष छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा होती है ब्रितेन से, मतलब अच्छे आचरण से। अनर्थ को कौन दूर करता है? तो अनर्थ को दूर करता है पराक्रम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अविश्वसनीय पर विश्वास करता है कौन? नराधम।
सूखा वहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सूखा वहा है क्या? अहिंसा। ठीक है, सूखा वहा अहिंसा। भिखन टोला गांव के लोग हैं शिक्षा विहीन, मतलब वहाँ के लोग शिक्षा से विहीन है, पढ़े लिखे नहीं है। शिक्षक थे, भिखन टोला देखने जो शिक्षक आए थे वो कैसे दृष्टि संपन्न थे? नवीन दृष्टि संपन्न थे। ठीक है। प्रथम स्थान कौन से परीक्षा में पाया? राम प्रवेश राम ने। देखो, अगर प्रथम स्थान पूछे तो स्नातक की परीक्षा में, और उन्नत स्थान अगर पूछे तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। ठीक है। लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे पुरुषों को होती है? तो लक्ष्मी की प्राप्ति उद्योगी पुरुषों को होती है, जो मेहनती पुरुष होते हैं। स्वामी दयानंद ने प्रचार किया कौन से तत्व ज्ञान का? वैदिक तत्व ज्ञान या शुद्ध तत्व ज्ञान? तो स्वामी दयानंद ने प्रचार किया था शुद्ध तत्व ज्ञान का। ध्यान रखेंगे, ये सब आपके किताब के बीच के बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। स्वामी दयानंद का समय है, तो स्वामी दयानंद का जो समय है वो 19वीं सदी है। दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में टंकारा नामक गांव में। आर्य समाज का स्थापना वर्ष है, तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी, मुंबई शहर में। ठीक है। स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई, तो स्वामी दयानंद की जो मृत्यु हुई थी वो 1883 में हुई थी। चूहा कहाँ चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा था? तो देखो, एग्जाम में मूर्ति नहीं देगा, एग्जाम में देगा विग्रह। याद रखना कि चूहा जो है वो विग्रह पर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा था। इसके बाद जो है व्याघ्र पथिक कथा संकलित है। तो देखो, व्याघ्र पथिक कथा जो है वो कहाँ से संकलित है? हितोपदेश से। और पुरुष परीक्षा से कौन लिया गया है? अलस कथा। और व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश से। यह कथा मतलब कि व्याघ्र पथिक कथा जो है वो किस खंड से है? तो ध्यान रखना, मित्र लाभ। ठीक है। कुत्र तौ कंगनम, इसका अर्थ हुआ कहाँ है तुम्हारा कंगन। ये किसने कहा था? तो ये कहा था पथिक ने। भो भो पान था, किसने बोला था? तो पथिकों को आवाज कौन दे रहा था? बाघ। कर्णस्य दानवीरता महाभारत के किस भाग से संकलित है? तो ये कर्ण भार से संकलित है। ठीक है। इंद्र ने किसकी सहायता के लिए छल पूर्वक कवच कुंडल ले लिया? तो इंद्र ने जो है अर्जुन की सहायता के लिए कवच कुंडल लिया था। भास के कितने नाटक हैं? तो भास के 13 नाटक है। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में 13 न रहे तो त्रयोदश लिखेगा, त्रयोदश। ठीक है। राजा का वैभव किसके जीव के समान चंचल होता है? तो राजा का जो वैभव होता है वो सांप के जीव के समान चंचल होता है। ठीक है। अविहा अविहा अर्थात अनर्थ अनर्थ, ये किसने कहा था? तो ये कहा था शक्र ने। ठीक है। कर्ण के अनुसार कपटी बुद्धि कौन है? कर्ण के अनुसार, तो कर्ण के अनुसार कपटी बुद्धि कौन है? कृष्ण है। ठीक है। कर्ण का सारथी है शल्य। महाभारत में श्लोकों की संख्या है कितनी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अशांति के कितने कारण है? तो अशांति का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। ठीक है। कैसे व्यक्ति दूसरे के धर्म, जाति और संपत्ति को सहन नहीं करते हैं? ठीक है ना। तो देखो, जो स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति होते हैं, स्वार्थी व्यक्ति, वो दूसरे के धर्म, जाति या संपत्ति को सहन नहीं करते हैं। 2 देशों के बीच विवाद सुलझाता है, तो 2 देशों के बीच जो विवाद को, झगड़े को सुलझाता है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ आप ध्यान रखेंगे। और अपना जो आखिरी क्वेश्चन है, शास्त्रकारः पाठ किस शैली में है? तो ये प्रश्नोत्तर शैली में है। ठीक है। तो प्रत्येक दिन अब आपके लिए वीडियो डाला जाएगा, आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। एग्जाम में आपकी ऑब्जेक्टिव जो है एक भी नहीं छूटेगी। ठीक है। आप काफ़ी अच्छे से ऑब्जेक्टिव बना के आएंगे, और आज का जो प्रिंट आपने पढ़ा है इससे आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। मैं इसी तरह से संस्कृत व्याकरण का, किताब का और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, और पर डे आपके लिए वीडियो डाला जाएगा। 10th एग्ज़ाम की चिंता आप ना करें, वो बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। चैनल के साथ आप जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।